दोस्तों जब बात सेहत की आती है तो ये कोई फिक्स नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हम एक बार पहुंच जाएं तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेहत एक जर्नी है जो हमें हमेशा तय करते रहनी है। जिस तरह से कोई भी सफर तय करने के लिए कुछ नियम होते हैं, अगर इन नियमों को फॉलो ना किया जाए तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से हमारी सेहत के सफर के कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करने से ना सिर्फ हमारी लाइफ का सफर आसान बनता है, ना सिर्फ हम ज्यादा हेल्दी रहते हैं, बल्कि अपनी लाइफ को और ज्यादा एंजॉय भी कर सक पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों 16 यानी कि 16 नियमों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो फटाफट से दोस्तों अपना एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा, इन सभी नियमों को लिख कर रख लीजिएगा और किसी ऐसी जगह पर इनको लगा दीजिएगा जहां आपकी नजर इन पर रोज पड़ती रहे, ताकि आपको ये सभी नियम अच्छी तरीके से याद हो जाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी नियमों के बारे में पूरी डिटेल के साथ में। दोस्तों क्योंकि नियम ज्यादा हैं इसलिए मैं आज इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन नियम्स के बारे में अच्छे से पता चल जाए, शॉर्ट में इस तरह से सारी बातें समझाऊं जिससे आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के लिए, इन सभी नियमों को क्यूरेट करने के लिए हमने बहुत सारी मेहनत की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इसमें कुछ भी ज्यादा आपको हासिल हो तो दोस्तों आपको जरूर लाइक करना है और दोस्तों तक भी शेयर करना है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले नियम की, जो कि खाना खाने से में हमेशा दोस्तों हमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि खाना खाने में हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। सेंधा नमक जिसे हम पिंक हिमालयन सॉल्ट कहा जाता है, ये बॉडी में व्हाइट सोल्ट की तरह दोस्तों वाटर रिटेंशन और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम नहीं करता, इसलिए इसे खाने से आपकी ज्यादा सेहत पे बुरा असर नहीं पड़ता। सेकंड नियम्स की बात करेंगे दोस्तों, रात को खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम यानी कि 500 कदम चलना चाहिए। रिसर्च बताती है कि रात को खाना खाने के बाद चलने से आपका वजन कम होता है, गैस और एसिडिटी नहीं बनती और आपको नींद भी अच्छी आती है। थर्ड नियम्स दोस्तों, खाना खाने के बाद पानी कम से कम आपको आधा घंटे के बाद पीना चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से डाइजेशन वीक हो सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है, आपका पेट जो है दोस्तों वो फूलने लगता है, दूध निकलने लगती है। चौथा नियम्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, दिन में 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट के करीब करीब दोस्तों आपकी हर एक तरह की बीमारी से आप बचे रहेंगे, आपको गुर्दे की पथरी कभी नहीं होगी और बॉडी से हार्मफुल जो टॉक्सिन्स हैं वो भी साफ होते रहेंगे। पांचवा नियम दोस्तों, सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी आपको जरूर पीना चाहिए। सुबह उठते ही आंखों में ठंडे पानी की छींट हुई आपको जरूर मारनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। छठा नियम बात करेंगे दोस्तों, खाना बनाने के लिए कभी भी आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह आपको गाय के देसी घी का इस्तेमाल करना है। रिफाइंड ऑयल में दोस्तों बहुत सारे केमिकल प्रोसेसिंग के बाद बनता है और ये आपकी सेहत के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। वैसे अगर दोस्तों गाय का घी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल आप इसके स्थान पे ले सकते हैं। बट दोस्तों रिफाइंड ऑयल, जो रिफाइंड तेल भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों सेवेंथ नियम यानी कि सातवां नियम से यह है कि खाने में जितनी ज्यादा रंग बिरंगी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ज्यादा करनी चाहिए, यानी अपने खाने को रंगीन बनाना है और सफेदी से बचना है। खाने में रंग बिरंगी सब्जियां और फ्रूट्स को शामिल करके आपको बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स मिलते हैं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। दोस्तों हमारा आठवां नियम यह है कि किसी का, इस नियम में एक एक्सटेंशन है, वो ये है कि खाने में व्हाइट जो चीजें आपको परहेज करना है, व्हाइट चीजों का परहेज करना है। व्हाइट चीजें दोस्तों जो सफेद चीजें हैं वो क्या क्या है, जैसे व्हाइट शुगर है दोस्तों, चीनी जिसको हम बोलते हैं, व्हाइट सोल्ट है, व्हाइट आटा है यानी कि जो मैदा का आटा होता है। ये सभी चीजें कैलोरीज से भरी होती हैं और इनमें फाइबर बहुत ही कम इसमें होता है, इसलिए इन्हें खाने से आपको मोटापे की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन भी इसमें हासिल नहीं होते, नुकसान करती है। दोस्तों अब नवा नियम हम बताना चाहेंगे आपको, रात को खाना खाने में कभी भी आपको दही, राजमा, चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चीजें रात में खाने से पेट में आपकी गैस एसिडिटी बन सकती है, वेट गेन हो सकता है, प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है अगर आपको खाना खाने में हमेशा दिन के टाइम ही आपको इनको खाना चाहिए। दोस्तों 10th नियम यानी कि 10वां नियम, सुबह खाली पेट चाय या फिर कॉफी आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। खाली पेट चाय और कॉफी पीने से आपके पेट में एसिड ज्यादा बनने लगता है और भूख कम हो जाती है। अगर सुबह को आपको चाय पीनी है तो हमेशा कुछ न कुछ हल्का फुल्का पहले खा लें नाश्ते में, उसके बाद ही आप चाय या फिर कॉफी को पिए। दोस्तों हमारी जीवन का 11वां नियम यह है, रात को कभी भी हैवी खाना आपको नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है दोस्तों वो वीक हो जाता है, सुस्त हो जाता है और जो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और यहाँ तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है।
तो दोस्तों 12वां नियम ये है कि दोस्तों आपको एक सेब आपको जरूर खाना चाहिए, आई एम श्योर। दोस्तों पहले भी कभी ना कभी सुनी होगी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इस रूल्स को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, रोजाना एक सेब आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, हमारे सारे न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करता है, एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर रिच सोर्स है। 13वां नियम ये है दोस्तों, आपको 10,000 कदम चलने की जरूरत है, ये टारगेट सेट कर लें। दोस्तों जो सपोर्ट फोर्स है, स्मार्टफोन है, आप ऐसी ऐप बहुत सारी मिल जाएंगी जिसमें आप इस जो स्टेप्स को ट्रैक कर सकते हैं, स्टेप्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। रोजाना 10,000 कदम आप जरूर चलें। वैसे अगर शुरू में इतना आप नहीं चल पाते हैं तो दोस्तों आप 7,000 स्टेप्स तो आपको शुरुआत में ही जरूर चलने चाहिए। धीरे धीरे इसको बढ़ा के 10,000 तक कर सकते हैं। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है और सबसे आसान एक्सरसाइज है दोस्तों। इससे क्या होता है, जो आपके अंदर बहुत सारी डिजीज जैसे डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक वगैरह का जो रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाता है। 14 नियम ये है दोस्तों, रोजाना 1 गिलास नींबू पानी आपको जरूर पीना चाहिए, इससे आपके मोटापे से आप बचे रहेंगे और बॉडी डिटॉक्स की होगी। नींबू में विटामिन सी का एक बहुत रिच सोर्स है और इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। मौसम के बदलते वक्त जो अलग अलग छोटी बीमारियां होती हैं उनसे भी आप बचे रहेंगे। 15वां नियम हमारे जीवन का ये होना चाहिए दोस्तों, दोपहर का खाना खाने के से आधा घंटे पहले एक बड़ा कटोरा भर के सलाद आपको जरूर खानी चाहिए। दोस्तों वैसे तो सलाद खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसे आप रात के अलावा दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं। तो ये नियम भी आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर आप दोपहर का खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर आप सलाद खाते हैं तो इससे आपको खास करके बहुत ही बढ़िया फायदे मिलते हैं। इससे क्या होता है, आपकी शुगर कंट्रोल रहती है, मोटापा घटता है और बॉडी में एनर्जी बढ़ती है और आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। दोस्तों अगला नियम हम बात करेंगे दोस्तों, यानी कि आखिरी नियम है दोस्तों, पानी को हमेशा आपको बैठकर सिप सिप करके पीना चाहिए। कभी भी एक साथ पानी आ या फिर खड़े होकर पानी आपको बचना चाहिए। दोस्तों ये रिलेटेड आप जिससे कि आप खास करके आपको ध्यान में रखना है और कभी भी ज्यादा ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। अगर आप हमेशा हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करने की आदत डाल लें तो आपको कभी भी कोई पेट की बीमारी नहीं होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा और बॉडी डिटॉक्स भी होगी, मोटापा भी घटने लगेगा। दोस्तों अगर गर्मी के टाइम आप गुनगुना पानी नहीं ले सकते हैं, तो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे में नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला आप पानी लीजिएगा या फिर आप घड़े का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने आपको 16 नियम्स अगर कोई इंसान फॉलो शुरू करना कर दे तो 100% अपने आप को बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों से बचा सकता है। याद रखो दोस्तों, हेल्दी रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। जरूरत तो सिर्फ यही चीजों को अपनाने की है और गलत चीजों से हमें बचने की है। नेचर ने हमारी बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया है दोस्तों कि हमारी बॉडी एक तरह से अपनी बीमारियों को अपने आप ही ठीक कर लेती है और बीमारी से लड़ लेती है और आपको खुद ही हील भी कर लेती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अपने शरीर को ऐसा एटमोस्फेयर दें, ऐसा न्यूट्रिशन दें जिससे कि वे काम सही ढंग से अंजाम दे पाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, आज की वीडियो ये, और आपने इससे जरूर कुछ ना कुछ नया हासिल किया है, सीखा है। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।